आपको ये मालूम करना है, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं हम। क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, जिनको आप चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये आपको आने चाहिए चारों। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि अब वही क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। ये 90 माइनस थीटा है, मतलब ऑल पॉजिटिव होता है इसमें, ASTC ऐसे हमने आपको बताया था, ASTC ऑल पॉजिटिव। इसमें से साइन और कॉसेक रहेगा, इसमें टेन और कॉट रहेगा, एंड कॉस एंड सेक रहेगा। ये सिर्फ प्लस के रहेंगे, जो जिस चतुर्थांश में वो सिर्फ प्लस के रहेंगे, इसके अलावा सब क्या होंगे, जो भी आएगा वो कहाँ होगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये अब इसको देखो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन बताते हैं, आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, और ज्यादा डीपली अगर देखना है ये तो आप जाइए, वीडियो में बना हुआ है इसका, और वहां पे इसको अच्छे से देखिए जाके, पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जो ये एक्स एंगल दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन प्लस का था, हम यहाँ बनाए दे रहे हैं, आप इसको देखते जाना। ठीक है, A S T और C, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इससे मालूम पड़ जाएगा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब टेन और कॉट सिर्फ प्लस का होगा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। चाहे साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, वो सब माइनस के होंगे चारों, सिर्फ दो प्लस के होंगे, टेन और कॉट। ठीक है, यहाँ कॉट एक्स दिया गया है 12/5। अब आपको यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या लंबवत कारण, तो वो नहीं लगाना है आपको। यहाँ पर डायरेक्टली आपको फॉर्मूले जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आइडेंटिटीज कौन सी पढ़ी हैं आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये पढ़ा था। इसके अलावा आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपने ये पढ़ा है। इसके अलावा पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा है। इन तीन जो आइडेंटिटीज है आपकी, इनसे कुछ फॉर्मूले आपने बनाए थे। ठीक है, जैसे आपने बनाया था साइन स्क्वायर थीटा, ये बनाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ गए, ये जो स्क्वायर लगा है ना, वो रूट में याद रखना है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ये आपको मालूम है। लेकिन आपको याद रखना है कॉस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ साइन कॉस टेन पूछेगा, स्क्वायर में नहीं पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली रखना है साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा पूछेगा तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा पूछेगा तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा पूछेगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा अगर पूछेगा तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। ये फॉर्मूले आपको बनाने हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन फॉर्मूलों को देखोगे, लगाओगे बार बार, ये सब आने लगेगा। ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप ये आने वाला नहीं है, सोच लीजिए आप। अगर आप सोच रहे हो कि बिना फॉर्मूले के ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो, क्योंकि हर एक स्टेप में फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पे एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके देखते हुए हम प्लस माइनस रखेंगे यहाँ वैल्यू, कौन प्लस का होता है कौन माइनस का होता है। जैसे हमको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यहाँ पे कॉट के अलावा कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, ये सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब टेन अगर निकालना है तो टेन तो आपको पहले ही पता है, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां से टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट की वैल्यू कितनी है, 12/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/12। ये टेन पहले ही आ गया। आपको अगर यहाँ पे निकालना है साइन थीटा, ठीक है, पहले आप यहाँ से कॉसेक थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि कॉट दिया है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कॉसेक थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो यहाँ आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कितना है 12/5, तो यहाँ हो जाएगा 144/25, ये तो होगा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 25 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 144, ऐड करो कितना हुआ, रूट में 169/25
और ये जानते हैं 13/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक। अगर आपसे कहते हैं साइन निकालना है तो इसी को आप 1/कॉसेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/13। रेसिप्रोकल हो जाएगा, तुरंत पलट जाएगी संख्या, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देना है, सारे फॉर्मूले आपको आते हैं। आगे आओ। नेक्स्ट इसी में अब आपको जैसे tan मिल गया, साइन और कॉसेक आया, तो साइन और कॉसेक तो थर्ड में होगा नहीं ना, तो ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस की आएगी, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको निकालना पड़े साइन कॉस, अब आपको सेक निकालना है, तो सेक के लिए सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल रूट में लिखेंगे 1 प्लस, अब tan स्क्वायर थीटा 5/12 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 25/12 का होल स्क्वायर, 5/12 25/144। सेक थीटा इक्वल रूट में एलसीएम क्या आएगा 144, 144 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 144 + 25, तो सेक थीटा आ जाएगा यहाँ से रूट के अंदर 169/144, यहाँ आएगा 13/12। किसकी वैल्यू आई है, सेक थीटा की। ठीक है, अब सेक थीटा आ गया, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि सेक तो यहाँ पे माइनस होता है, और इसको अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस का 12/13। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है, लिख लो यहाँ पे 1/सेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12/13। ये आपको सारे मान आ गए, इस तरह से आपको निकालना है। और अगर यहाँ पे दे के आता है ना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जिस क्वाड्रेंट में होगा वहां पर वो वैल्यू प्लस की होगी, बाकी सभी क्या रखे जाएंगे, माइनस के। ये याद रखना है आपको। ठीक है, नोट करिए इसको। आगे क्वेश्चन है, उसी में जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का फर्स्ट का बी नंबर है। कह रहे cos x = 1/2 है, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट। एक क्वेश्चन इस टाइप का और बता दे रहे हैं, बाकी तो आप कर लेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिख देंगे, अभी हम क्वेश्चन देंगे तो आपको लगाना है, बहुत ही सिंपल है सब। एक क्वेश्चन और बताएंगे यहाँ पे, cos x = 1/2 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कौन माइनस होता है, आपके सामने ये एक चतुर्थांश बना हुआ है, क्वाड्रेंट बना हुआ है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव एंड cos एंड sec पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये साइन है, इसमें साइन और कॉसेक केवल प्लस का होगा, बाकी सारे मान माइनस के होंगे। ये जो लिखा हुआ है ना cos 1/2, ये भी माइनस का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है -1/2, cos x = -1/2। ठीक है, तो अब बाकी सभी निकालने, जैसे cos दिया गया है, अब आपको sec निकालना है, तो क्या आसान नहीं है, 1/cos हो जाएगा, और sec x = 1/cos क्या लिखेंगे, -1/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो sec x आ जाएगा -2, sec x आ गया। ऐसे ही आपको साइन निकालना है, sin x = क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर x, ये तो होता है। तो sin x = √1 - cos x स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस का, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो sin x = आ जाएगा रूट के अंदर 4 - 1/4 इक्वल टू, ऊपर बचेगा √3 और नीचे 2 आ जाएगा। ये आया sin x। अगर ये sin x है तो cosec क्या होगा, cosec होगा 1/sin, तो क्या हो जाएगा 1/sin की वैल्यू क्या है √3/2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। ये प्लस का आएगा, प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि x क्वाड्रेंट सेकंड में है और सेकंड में साइन और cosec दोनों प्लस के होते हैं। इसके अलावा आप cosec आ गया है तो आप cot निकाल लीजिए, क्योंकि cot x = होता है √1 + cosec स्क्वायर x, नो cosec स्क्वायर x -1 रखो यहाँ पे, cosec स्क्वायर x, cosec की वैल्यू कितनी दी है 2/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1 यहाँ इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर 2/√3 मतलब 4/3 -1, यहाँ आ जाएगा √3, एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3 मतलब रूट में आ जाएगा 1/, या आप इसको लिख सकते हैं ऊपर 1 बचेगा तो 1 और नीचे आ जाएगा √3।
ये आ जाएगा कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे कॉसेक कहाँ, सेकंड में, सेकंड तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे। कॉसेक आ गया तो टेन आ जाए, क्योंकि टेन इसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cot x, 1/cot गया है -1/√3, ये ऊपर चला जाएगा तो -√3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan x की। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू थीटा की है, x है, y है, थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में होगा आपको यहाँ चेक करना है कि वो प्लस होता है कि माइनस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। और कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ लिखे दे रहे हैं तो वो आपको बताना है या लगाना है घर में, ना है तो आप बोल देना, हम बता देंगे। बाकी बहुत सिंपल है सभी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लिखे दे रहे हैं, और जिनके पास आरडी शर्मा बुक नहीं है वो परचेज करें, लें, और अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, अपना नोट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, 1 का सी नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको लगाना है, ये सब नोट करना है। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज फॉलोइंग। tan x इक्वल टू दिया है, tan x इक्वल टू 3/4 एंड x इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, फंक्शन है, आपको सब फाइंड करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करना है आपको। एक क्वेश्चन और नोट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इफ 1 का डी नंबर दिया है, वो भी ऐसे ही दिया गया है, लिखा हुआ है sin x इक्वल टू 3/5 एंड x इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, x इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये तो बहुत आसान हो गया, आगे फर्स्ट का बस इतने ही दिए, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये दो आपको लगाने हैं, दो क्वेश्चन है, इनको आप नोट करिए, दोनों लगाने हैं, ना है तो आप कमेंट करना, नहीं है बता देंगे। बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही लगाना जैसे अभी आपने लगाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, कह रहा है इफ sin x इक्वल टू 12/13 कह रहा है एंड लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ है, लिखा हुआ है x इन क्वाड्रेंट सेकंड, देन फाइंड द वैल्यू sec x प्लस tan x। अब ये निकालना है आपको sec x प्लस tan x। क्वेश्चन आसान है, वही है जो अभी आपने लिखा है, लगाया है, वैसे ही वैल्यू निकालना और यहाँ पे रखना है, बहुत आसान है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। ठीक है, तो जो भी ये आएंगे सब माइनस के ही आएंगे। पहले तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कॉस निकाल लेते हैं, तो कॉस एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होगा, ध्यान से समझो, आता है आपको, cos x इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 144/169, 12/13 के स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। cos x इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 169 एलसीएम होगा तो 169 माइनस 144, cos x कितना आया यहाँ से, cos x आया, ऊपर आया रूट में 25 और 169, तो ये हो जाएगा 5/13। ये आया cos x, cos लाना नहीं हमको, sec लाना है। sec x क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि 1/cos x होता है, तो यहाँ आ जाएगा 13/5। लेकिन ये दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos एंड sec दोनों नहीं होते। इसका मतलब है cos माइनस का होगा और sec भी क्या होगा, माइनस का होगा। अगर sec आ गया है तो आपको tan निकालने में आसानी होगी, क्योंकि tan x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, होता है या नहीं है ये जानना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं सारे आपको कंप्लीट करने हैं, तब आप कर पाएंगे, वरना बैठे रहेंगे ऐसे। tan x इक्वल टू रूट में sec x वैल्यू निकाल चुके हैं, 169/25 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, -1 रूट में 169 माइनस 25
अपॉन 25 रूट में आएगा 144/25 इक्वल टू 12/5। ये क्या है 10, लेकिन ये आया किसमें माइनस में, क्यों आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस होता है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है sec x प्लस 10x, ये वैल्यू निकालना है sec x प्लस 10x। ठीक है, ये वो सवाल है जो कंपटीशन में आते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि सिंपल देगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। प्रूवमेंट बहुत कम आता है, प्रूवमेंट बहुत कम क्या आता ही नहीं है, वहां पे प्रूवमेंट क्यों आएगा, आपको कोई वैल्यू देगा ऐसे बताएगा सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, एसएससी हो बैंक रेलवे कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, sec x प्लस 10x ये लिखा हुआ है, यहाँ sec x की वैल्यू क्या लिखी है -13/5 और 10x की वैल्यू क्या लिखी है -12/5। एलसीएम आप जानते हैं 5, -13 -12 ऐड कर दो कितना हो गया -25/5, 5 से काट दो माइनस के 5, ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, कह रहा है इफ sin x इक्वल टू 3/5 एंड tan y इक्वल टू 1/2 एंड ये आगे ये लिखा हुआ है, ये देखो आप ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं आप, लिखा हुआ है π/2 लेस देन x लेस देन पाई लेस देन y लेस देन 3π/2, इसका मतलब समझ पाए, इसको समझिए, मेन यही है, यही देख के क्यों डर लगता है, आधे बच्चे तो इसी को देख के डर जाते हैं कि लिखा क्या हुआ, ये तो इसको पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन में भी आ गया ना तो यहाँ तक जाते ही नहीं है, बस इसी को लगाया रखा और मांग गलत आ गया, पूरा खेल इसका है, ये जो लिखा हुआ है ये इसको समझना है कि क्या लिखा होता है। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 tan x माइनस √5 sec y, यहाँ से आपने tan x निकाला, यहाँ से आपने sec y निकाला, वैल्यू यहाँ उठा के रख दिया और गलत आ गया, गलत ही आएगा क्योंकि इसका यूज करना है, ये लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसका यूज करना है। अब आपको यहाँ देखना है कि कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 90 π/2 मतलब 90 से ज्यादा है 180 से कम है, नहीं आया समझ में, लिखा हुआ है कि 90 से ज्यादा है x और पाई से क्या है कम है, तो 90 से ज्यादा पाई से कम होता है तो x कहाँ होगा थर्ड में, थर्ड में होगा ना, तो यहां से x कहाँ गया, यहाँ आप लिख सकते हो x इन क्वाड्रेंट थर्ड सेकेंड। ठीक है, और यहाँ y देखो, अब यहाँ फिर क्या कह रहा है, जो y है वो 180 से ज्यादा है लेकिन 270, 3π/2 मतलब कितना हुआ 270, π/2 कितना हुआ π/2 वो 90 इंटू 3 270, मतलब 180 से ज्यादा है 270 से कम है तो y थर्ड में हुआ, y कहाँ है y इन क्वाड्रेंट कहाँ हुआ बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, मतलब x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, y जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, तब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब sin x लिखा है तो पहले आप tan निकालना है, तो जब तक cos आएगा नहीं तब तक आप tan निकाल नहीं पाएंगे, तो cos निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे 9/25, cos x कितना है अंडर रूट, यहाँ गया 25 माइनस 9/25, तो cos x आ गया यहाँ से कितना आ गया, यहाँ बचेगा 16/25 मतलब 4/5, ये cos x आया। अब साइन अपॉन कॉस tan होता है, अगर हम यहाँ से tan निकालें तो साइन अपॉन कॉस, लेकिन यहाँ पे जो cos आया ना वो माइनस का आएगा क्योंकि x कहाँ है, x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में cos क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे tan क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x, साइन x की वैल्यू क्या है साइन x है 3/5, cos क्या है -4/5, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ आ गया क्या माइनस का 3/4, ये क्या आ गया tan x। अब आपको क्या चाहिए tan आ गया, ठीक है, अब sec चाहिए आपको, वो भी y sec y, तो sec y का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर y, जानते हैं कि नहीं, यहाँ पे sec y इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर y, अब tan y कितनी है 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ से sec y कितना आया रूट में 4 एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर बाई 4, इसको लिख सकते हैं √5/2, ये आ गया sec y। ठीक है, अब ये tan y और sec y, अब देखो sec y यहाँ पर
कहां पर है हम, सेक वाई। अब ये हो गया वाई थर्ड में, और थर्ड में कौन प्लस होता है, टेन और कॉट, जबकि यहाँ क्या है सेक वाई, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। क्लियर। अब यहाँ जो लाना है उसकी वैल्यू लिखो, यहाँ 8 टेन एक्स माइनस रूट 5 सेक वाई, वैल्यू रखो 8, टेन एक्स की वैल्यू कितनी है -3/4 माइनस रूट 5 इंटू सेक वाई की वैल्यू कितनी है -√5/2, यहाँ 4 2 जा 8 -6 आया, माइनस 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 यहाँ प्लस का हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा बाई 2 डिवाइड में 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 7/2। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन आ रहा था आपको, इसको एक बार फिर से लगाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए और फिर से लगाना है इसको, ना समझ में आए फिर से बता देना कि लगा बताना है, बता देंगे। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है एंड जो एक्स है वो लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में जो है एक्स है और साइन एक्स प्लस कॉस इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसका कि चौथे क्वाड्रेंट में एक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, माइनस में ले जाएंगे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स -1, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन एक्स इक्वल टू -1, और ये आप ये छोड़ दो, ये टेन एक्स की वैल्यू -1 आ गई। हमको अब क्या चाहिए, कॉस चाहिए, उसके लिए आपको सेक निकालना पड़ेगा, सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, रखो वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मतलब √2 आ गया, ये क्या आया सेक एक्स। तो कॉस क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट 1/√2, दोनों माइनस के होंगे, माइनस क्यों होंगे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, दोनों प्लस में होंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही रहता है। आगे साइन निकालना है, साइन एक्स इक्वल टू आप जानते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और एलसीएम लेंगे 2 का तो 2 - 1 फिर से आ जाएगा रूट में 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2। ये साइन एक्स आया लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस क्यों आएगा क्योंकि साइन सिर्फ सेकेंड में प्लस का होता है और कॉस जो होता है वो फोर्थ में प्लस का होता है, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और साइन की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। नोट कर लीजिए बहुत आसान था। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है 5.3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos x इक्वल टू -3/5 एंड x की जो वैल्यू है, फिर से वही क्वेश्चन, आप ये जो लिखा हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको आप स्किप कर देते हो, इसको इग्नोर करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो एंगल है ना वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, 3/2, 3/2 मतलब 270, 270 से छोटा है और 180 180 से ज्यादा है, पाई मतलब 180 और 3/2 270, ठीक है। तो 180 ज्यादा 270 से कम कहाँ होगा, थर्ड में, ठीक है, थर्ड में x होगा, इसका मतलब थर्ड में tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस के, वो आपको याद रखना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से वैल्यू भी निकालना है, बहुत सारी चीजें एक साथ है। तो यहाँ से सबसे पहले सेक निकालो आप, कॉस दिया है सेक निकाल लेंगे, सेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू -5/3, ये आ गया सेक, और माइनस का ही आएगा क्योंकि थर्ड में है, थर्ड में सब माइनस होते हैं। अगर आपको साइन निकालना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो 9/25 आएगा, 9/25 रूट में आ जाएगा 25 एलसीएम लेंगे तो 25 - 9, ये आ गया साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 25 - 9 करोगे 16 बचेगा, मतलब 4/5 आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको tan निकालना है, सेक निकाल चुके हैं तो साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हो, साइन tan इक्वल टू
tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन कितना है 4/5, कॉस कितना है, ये भी माइनस का ही आएगा, ठीक है, माइनस जरूर रखना। तो यहाँ पे माइनस का 4/5 माइनस का 3/5, माइनस माइनस कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4/3, ये आपका tan x हो जाएगा। tan x क्या आ गया 4/3। इसी प्रकार अगर आपको कॉट निकालना है, कॉट की भी जरूरत है यहाँ पे। कॉट क्या होगा, tan का अपोजिट 1/tan x, 1/tan x। तो कॉट x इक्वल टू 1/tan की वैल्यू कितनी है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, कॉट x इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ये भी प्लस का ही आएगा क्योंकि थर्ड में tan और कॉट दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकालना है ना, सब कुछ आ गया है, जो वैल्यू निकालना है इसको उठा के रखो यहाँ पे, ठीक है। कॉसेक नहीं निकाला, कॉसेक जो होगा साइन का उल्टा होगा, कॉसेक निकाल लो यहाँ से। कॉसेक इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक x इक्वल टू 1/sin, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस का 5/4। सभी वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, ये जो लिखा हुआ है कॉसेक x प्लस कॉट x अपॉन सेक x माइनस tan x, रख दो यहाँ पे। कॉसेक क्या है माइनस का 5/4 प्लस कॉट क्या है, कॉट आपने निकाला ये प्लस का 3/4 डिवाइड सेक क्या है आपका, सेक निकाला है माइनस 5/3 और माइनस tan क्या निकाला है आपने, tan ये लिखा हुआ है, tan क्या लिखा है 4/3, तो यह आ जाएगा 4/3। ऊपर 4 एलसीएम होगा, माइनस का 5 प्लस 3, नीचे 3 एलसीएम होगा, -5 -4, ये 3 नो लिखा रहेगा, -5 और 3 -2 बचेगा y4, और ये यहाँ पर माइनस का 9/3, ठीक है। यहाँ से कटेगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 2 जा बीच में है ना, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। यह है cosec x प्लस cot x अपॉन sec x माइनस tan x की वैल्यू आ गई 1/6। नोट करिए इसको, आसान है, बस इसको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, बस इसको याद रखना है। ये आप ध्यान नहीं दोगे ना, यहाँ दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। आगे अब एक्सरसाइज 5.3, 5.2 फिनिश है। अब आगे आपको 5.3 पढ़ना है आर डी शर्मा में, आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू साइन पाई 5π/3। इसके लिए हमने आपको एक कोऑर्डिनेट बताया था आपको, और इसके सारे चेंजमेंट बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, ठीक है। टेन सेक में और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, कॉट टेन में, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, कौन किसमें चेंज होना है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। और पाई की वैल्यू क्या रखना होता है, रेडियन में पाई की वैल्यू 180 आप रखेंगे तो ये पाई हट जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको, पाई इक्वल टू 180 रखना है। जैसे लिखा हुआ है साइन 5 और पाई की वैल्यू 180/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, तो साइन आ गया कितना 300, कितना आ गया 300, 300। अब साइन 300 की वैल्यू क्या आपने लिखी चार्ट में कहीं, ये आपने पढ़ा है, याद है आपको, नहीं याद है ना, तो साइन 300 या 300 की वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो साइन, इसको आप ये लिख चुके हो 360 माइनस का आप 60 लिख सकते हो। देखो आपने 4 कोण पढ़े, कौन कौन से, 90 एंड 180, 270 एंड 360, जिनके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात या तो जुड़ा होता है या तो घटा होता है, मतलब प्लस होता है माइनस होता है, ठीक। तो इनमें से किसी के साथ में जिसके नियर बाई होगा, जो भी एंगल लिखा होगा जिसके नियर बाई होगा उसी के साथ उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। आप प्लस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिसके पास में होगा। यहाँ पे 300 लिखा हुआ था तो ये 360 के पास लिखा हुआ है, नियर बाई किसके है। अब यहाँ पे 300 लिखा हुआ है तो हम 90 के साथ तो नहीं जोड़ेंगे उसको। यहाँ पे 360 के नियर बाई है ना ये 300, तो 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 हो जाएगा। तो साइन 360 माइनस 60, 360 क्या होगा, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। और ये कौन से चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस का होता है, और क्या आ जाएगा 60। ये चेंजमेंट जो पढ़ाया गया था उसको एक बार फिर से देख लेना है जाके, ठीक है। तो साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, आप नोट कर लीजिए, इस तरह से इसको करना है।
और ये आप याद रखना, जिसके नियर बाय एंगल होगा उसी के साथ उसको जोड़ना है या घटाना है, या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जिसके पास में वो होगा, ठीक है, नियर बाय जिसके होगा। आसान है बहुत। आगे और क्वेश्चन है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसी में सेकंड नंबर लिखा हुआ है साइन 17 पाई लिखा हुआ है, साइन 17 पाई 17 पाई। अब 17 तो ठीक है, पाई 180 होता है, वैल्यू रखो यहाँ पे, साइन 17 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखना है 180 ऐसे। अब अगर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए 17 का अलग से, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे 17, और सिंपल करना चाहें तो सिंपल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसे 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है नहीं, तो इससे आप 2 बाहर निकाल लीजिए, तो साइन यहाँ लिखेंगे 90 इंटू 34 और प्लस का यहाँ 0 लिख सकते हैं। ध्यान दो, 90 और ये 2 का मल्टीप्लाई 34 के साथ हो जाएगा, मतलब 17 के साथ हो जाएगा, 34 और प्लस का 0 लिख सकते हैं, आएगा वही। अब 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 360 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा फिर लिखेंगे, इससे अच्छा आप ऐसे ही कर लीजिए, इस 180 को आप 90 इंटू 2 करिए और 2 को 34 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 90 प्लस थीटा समझ लीजिए आप, 90 34 बार 90 हो चुका है, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, नोट करिए, आंसर हो गया, ठीक है। इसी के आगे एक और है आपका क्वेश्चन, लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखे दे रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, 10 11 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 11 पाई बाई 6, इसको कैसे करना है, यहाँ वैल्यू रखो, अब 10 11 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 180 बाई 6, 6 से इसको डिवाइड करो, तो 10 कितना आ जाएगा 11 इंटू 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 30 आएगा। अब 30 तो एंगल होता नहीं है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कराओ, 10 30 चेंज नहीं कर सकते हो आप, चेंजमेंट सिर्फ होगा 90 90 180 एंड 270 एंड 360, केवल इन्हीं के साथ कोई भी कोण जुड़ा है घटा है तो चेंज होगा, वरना 30 60 45 इनके साथ नहीं होना है। इसका मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा 330 330 10 330, ठीक है, और 10 330 क्या लिखेंगे 10 330 क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 10 360 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। अब 10 देखो फोर्थ में पहुंच गया, फोर्थ में कॉस प्लस का रहता है, 10 माइनस का रहता है तो माइनस तुरंत लगाएंगे, 360 के साथ चेंज होना नहीं है, 360 के साथ नो चेंज होगा, तो ये 10 में ही रहेगा, और कितना आ जाएगा 30, और 10 30 का मान पता है आपको क्या होता है -1 बाई क्या हो जाएगा √3, ऐसे निकालना, समझिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है cos माइनस 25 पाई बाई 4, नेक्स्ट लिखा हुआ है cos, पहले नंबर का 5.3 में पहले नंबर का डी नंबर लिखा हुआ है, cos -25 पाई बाई 4 ऐसे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है, बहुत